क्या आप व्हाट्सएप मैसेंजर की कहानी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप कैसे बना? क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप को किसने बनाया? और क्या आप जानते हैं कि भारत में व्हाट्सएप ही क्यों रहा सबसे ज्यादा सफल? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब व्हाट्सएप की इस प्रेरणादायक कहानी में बताने जा रहे हैं। व्हाट्सएप की कहानी हर एक इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता से सफलता के रास्ते को कैसे बनाया जा सकता है उसकी कहानी छुपी हुई है। आपको चाहे जीवन में जितनी भी असफलता यानी कि फेलियर्स मिले या फिर आप जीवन में हार मान चुके हो, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी में एक नई आशा की किरण जरूर मिलेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार मेहनत और कोशिश करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आप सभी को पता होगा कि आज भारत ही नहीं, विश्व भर में व्हाट्सएप सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला मैसेंजर ऐप बन चुका है। आज इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन खरीदता है, सबसे पहले वो व्हाट्सएप ही इंस्टॉल करता है। यहाँ तक कि जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं। व्हाट्सएप की शुरुआत साल 2009 में दो दोस्तों ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने की। ब्रायन एक्टन याहू में इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे और जेन कॉम वूवू नाम के ग्रुप में काम कर रहे थे। जेन कॉम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनका जन्म 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के एक छोटे से गांव कीव में हुआ था। उनके पिता एक इमारतों के निर्माण कंपनी में काम करते थे। जेन कॉम ने सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका से अपनी कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में शिक्षा पूरी की। 1997 में जेन कॉम भी याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का काम करने लगे। एक्टन का जन्म 17 फरवरी 1972 को मिशिगन शहर में हुआ था। उनका बचपन सेंट्रल फ्लोरिडा में गुजरा। एक्टन ने साल 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टन एप्पल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगे और अडोब में भी बाद में काम किया। फिर उन्होंने 1996 में याहू में काम करना शुरू किया। वहीं याहू के ऑफिस में ब्रायन एक्टन और जेन कॉम की पहली बार मुलाकात हुई। उन दोनों का अपने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होने के कारण दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। करीब 10 साल काम करने के बाद उन दोनों ने याहू से नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया और 2007 में दोनों ने याहू की नौकरी छोड़ दी और खुद के बल पर कुछ नया करने में लग गए। व्हाट्सएप बनाने का आइडिया जेन कॉम को पहले आया। जब वो टीवी देख रहे थे, वो सोचने लगे कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसकी मदद से अपने दोस्तों को आसानी से कोई खबर पहुंचाई जा सके, साथ ही उनमें कोई खर्च भी ना हो। यह आइडिया कॉम ने जब एक्टन को बताया तो एक्टन को कुछ दिनों तक ये आइडिया खासा पसंद नहीं आया और वो बाद में मान गए। उसके बाद एक्टन और कॉम जी जान से लग गए ऐप बनाने में। दोनों को प्रोग्रामिंग की अच्छी जानकारी थी। आखिरकार उन्होंने एक ऐप बना लिया, लेकिन उस ऐप के शुरुआत के समय उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्हें इसके लिए शुरुआत में बहुत खर्च करना पड़ा था। शुरुआत में व्हाट्सएप को जब भी यूजर इंस्टॉल करता था तो फोन पर जो भी ओटीपी आया करता था वो कॉम के अकाउंट से ही पैसे कटते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरुआती व्हाट्सएप की ऐप में मिली, जैसे सर्वर या मैसेज न पहुंचने का प्रॉब्लम। बाद में तंग आकर कॉम ने एक्टन से यहाँ तक कह दिया कि क्यों ना व्हाट्सएप के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए, कोई और प्रोजेक्ट शुरू करें। तब एक्टन ने कॉम को समझाया कि अगर वो इस समय व्हाट्सएप को छोड़ देंगे तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। उसके बाद दोनों दोबारा व्हाट्सएप के और डेवलपमेंट में लग गए, पर एक ऐसा समय आया जब उनके पास व्हाट्सएप को आगे ले जाने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा। उन्होंने व्हाट्सएप को आगे ले जाने के लिए दोबारा नौकरी का निर्णय लिया और सबसे पहले फेसबुक के ऑफिस गए। वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उन्होंने ट्विटर और कई बड़ी कंपनियों में कोशिश की, पर उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। साथ ही पैसे ना होने के कारण व्हाट्सएप का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अंत में उन्होंने अपने दोस्तों से मदद लेने की सोची और अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने अपने दोस्तों से मिलने के बाद व्हाट्सएप के बारे में बताया। उनके सभी दोस्त उनकी मदद के लिए तैयार हो गए और उन्हें कुछ पैसे दिए। उसके बाद दोनों रात दिन व्हाट्सएप को बेहतर बनाने में जुट गए। साल 2010 से साल 2014 तक व्हाट्सएप के यूजर्स पूरे विश्व भर में फैल गए। 2014 के अंत तक व्हाट्सएप यूजर की गिनती 60 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। उस समय व्हाट्सएप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि हर महीने इससे 2.5 करोड़ यूजर जुड़ने लगे थे। 2014 में जिस कंपनी फेसबुक ने उन्हें नौकरी देने से मना किया था, उन्होंने ही 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा में व्हाट्सएप को खरीद लिया। आज दोनों ब्रायन एक्टन और जेन कॉम
उसी नौकरी के लिए मना कर देने वाली कंपनी के शेयर होल्डर हैं। आज भी पूरे विश्व में व्हाट्सएप के ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और दूसरे सभी मैसेंजर ऐप्स को ये ऐप पीछे कर चुका है। हमें व्हाट्सएप की स्टोरी से सीखने को मिलता है कि चाहे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपके रास्ते में मुश्किलें हैं तो समझ जाएं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी कीजिए। नमस्कार।